महादेव की नगरी काशी। ये सिर्फ एक शहर नहीं, हजारों साल पुरानी सभ्यता का जीवंत इतिहास है, जहाँ हर सुबह गंगा आरती की गूंज से शुरू होती है और हर शाम घाटों पर संस्कृति सांस लेती है। लेकिन आज की काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों तक सीमित नहीं है। यहाँ आस्था के साथ आधुनिक विकास भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। एक वक्त पर श्रद्धालुओं को काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए भीड़, अव्यवस्था और लंबा इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से तैयार काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर देश की सबसे बड़ी धार्मिक पुनर्विकास परियोजनाओं में शामिल है। काशी विश्वनाथ धाम का जो कॉरिडोर, नया कॉरिडोर तैयार हुआ है, उसके चलते काशी की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। कॉरिडोर बनने से काशी में बड़ी मात्रा में सनातन धर्मावलंबी श्रद्धालुओं की भीड़ हो गई है। यहाँ पर 5.5 लाख वर्ग फीट में फैला ये कॉरिडोर मंदिर को सीधे गंगा घाट से जोड़ता है। चौड़े रास्तों की वजह से श्रद्धालुओं की आवाजाही पहले से बेहतर हुई है। दिव्यांग, बुजुर्ग और महिलाओं के लिए मंदिर तक पहुंचना आसान हुआ है। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के साथ पूरे परिसर के सौंदर्यीकरण ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। टूरिज्म में बहुत बढ़ावा हुआ है। काशी के लोगों को व्यापार का नया रास्ता खुला है। लोगों में काफी हर्ष है और कुछ न कुछ बदलाव बेहतर तो हो ही रहा है। तो जो हमारे पास लोकल दुकानदारी थी वो तो बढ़ ही रही है। टूरिज्म के कारण बहुत अच्छा इफेक्ट आया है बिजनेस पे। सदियों पुराने शहर की सबसे बड़ी चुनौती रही है ट्रैफिक, जिसके समाधान के लिए यहाँ देश का पहला सार्वजनिक शहरी रोपवे तैयार किया गया है। करीब 807 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये रोपवे कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक का सफर लगभग 16 मिनट में पूरा करेगा। एक अनुमान के मुताबिक रोजाना करीब 96,000 यात्री इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही नए फ्लाईओवर और ओवरब्रिज से शहर की कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, तो लोगों को सुलभ यातायात मिले उसके लिए रोपवे बनाया गया है और साथ में ऐसी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं जहां पर कि श्रद्धालु आराम से गंगा घाटों पर भ्रमण कर सके। तस्वीरों में दिख रहा ये खिड़किया घाट है, जिसे अब नमो घाट के नाम से लोग जानते हैं। सुंदर घाट, फूड कोर्ट, क्रूज सेवा और हेलीपैड जैसी आधुनिक सेवाओं ने इसे धार्मिक ही नहीं बल्कि पर्यटन का भी नया केंद्र बना दिया है। यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग पहुँचते हैं। पिछले कुछ सालों में काशी के घाटों का स्वरूप बदला है। बेहतर सफाई व्यवस्था, घाटों का सुंदरीकरण, आधुनिक सुविधाएं और पर्यटन को बढ़ावा देने वाली पहल ने इसे एक नई पहचान दी है। धर्म और संस्कृति की राजधानी के साथ काशी अब खेल के नक्शे पर भी अपनी नई पहचान बना रही है। यहाँ करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जिसकी थीम भगवान शिव पर आधारित है। त्रिशूल आकार की फ्लड लाइट, डमरू शैली का पवेलियन और बेलपत्र से प्रेरित डिजाइन इसे दुनिया का सबसे अनोखा क्रिकेट स्टेडियम बनाएगा। इसी तरह यहाँ आने वाले देश दुनिया के श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट तैयार है। वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ यात्रियों के लिए संस्कृत में भी अनाउंसमेंट होती है। एयरपोर्ट पे पहले हिंदी और अंग्रेजी भाषा में तो घोषणाएं होती ही थी, उनमें संस्कृत भाषा को भी सम्मिलित करना यह दर्शाता है कि संस्कृत भाषी जो वर्ग है उसके लिए सरकार कुछ अच्छा सोच रही है। इन सब के साथ काशी अब एक और विश्व रिकॉर्ड की तैयारी में है। यहाँ 130 फीट ऊंचे शिवलिंग के निर्माण की योजना पर काम चल रहा है, जो तैयार होने के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग होगा और धार्मिक पर्यटन का नया आकर्षण बनेगा। लेकिन काशी कहानी सिर्फ विकास परियोजनाओं से पूरी नहीं होती। इस शहर की असली पहचान उसकी गलियों में बसती है, जहाँ की चाय, तिरंगा मिठाई, सर्दियों की मशहूर मलइयो और बनारसी पान, जिसमें बनारस की संस्कृति दिखती है।
जाता है कि अंग्रेजों के दौर में जब तिरंगा फहराने पर पाबंदियां थी, तब यहाँ के मिठाई कारोबारियों ने तिरंगा बर्फी बनाकर देशभक्ति का संदेश दिया। आज भी ये मिठाई बनारस की पहचान का हिस्सा है। दैनिक भास्कर के लिए वाराणसी से सौम्या श्रीवास्तव की रिपोर्ट।